किए गए हैं जिनको हमको अम्ल, क्षार एवं लवण में वर्गीकृत करना है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो मिडिल स्कूल में जो विषय है उनमें चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे रसायन हो, चाहे भौतिकी हो, केवल एक परिचय के रूप में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो एक केवल आउटलाइन है सभी में। तो अम्ल, क्षार एवं लवण जो है बच्चों में एक सहज आकर्षण का केंद्र रहता है, वो लोग जानना चाहते हैं। रसायन जो है बहुत इसी पाठ से उनके जीवन में इंट्रोड्यूस होता है, तो वो लोग सहज रूप से जानना चाहते हैं कि क्या अम्ल है, क्या क्षार है और क्या लवण है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास संसाधन माध्यमिक स्कूल में बहुत कम है, बहुत सारा हमारे पास मटेरियल नहीं रहता है जिसके आधार पर हम लोग अवलोकन कर सकें। तो सामान्य रूप से हल्दी वगैरह है, गुड़हल के फूल हैं, उनका प्रयोग हम लोग सूचक के रूप में करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। तो हम सभी ने एक आरेखी डायग्राम के रूप में आप सभी के सामने इस समस्या को रखने का प्रयास किया है। जैसा कि पहले हम अवलोकन करेंगे। अवलोकन हम सभी जानते हैं कि भौतिक आधार पर अवलोकन जो है वो किया जाता है। तो पहले तो पदार्थ का अवलोकन कर सकते हैं। पहले पदार्थ का हमने अवलोकन करके दूध, दही, जो पदार्थ हमको प्राप्त हुए उनमें दूध है, दही है, नींबू है, सिरका है, पानी है, साबुन है, खाने का सोडा है, हल्दी है, चीनी है, चूने का पानी और नमक, इतने पदार्थ हमको प्राप्त हुए थे। फिर हमने सूचना एकत्रित किया। सूचना एकत्रित करने के क्रम में हमने जानने का प्रयास किया कि भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों में रंग है, स्वाद है, गंध है या फिर स्पर्श है, इनके आधार पर हमने उनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो क्षार है वो छूने से चीखने महसूस होते हैं। तो कुछ चीज़ों के माध्यम से ये प्रयास किया जानने का कि अलग अलग प्रश्नों के आधार पर ये किया कि बच्चों से पूछे कि आपने किसी एक चीज़ पर स्वाद चख के देखा तो स्वाद में कैसा था। तो बच्चों ने कहा कि ये इसका तो कोई स्वाद ही नहीं था। तो हम बच्चों को एक सहज उनकी समझ जो है विकसित कर सकते हैं कि जिनका कोई भी स्वाद नहीं रहता है ऐसे पदार्थ उदासीन होते हैं। इसी तरह से हमने अलग अलग प्रश्न किए और उनके आधार पर इनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया। अब मैं जो है अपने टीममेट्स को आमंत्रित करता हूँ कि आप जो है बाकी का डिस्क्रिप्शन करें। देवानंद जी। गाँव में जनरली कोरोना करने के तो हम ये बता सकते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो हम नहीं हैं। साबुन को डेली यूज़ करते हैं, तेल है वो डेली अपने यूज़ कर रहे हैं। छूने से चिकने लगते हैं, वो छाटी प्रकृति के हैं। ये तो बेसिक चीज़ है सर, इसके लिए आपको कोई प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। हम पानी डेली पी रहे हैं, पानी का ना कोई स्वाद है ना रंग है, तो हम उसे हमने देखा होगा कि सब्जी वगैरह का अगर उसके कपड़े में दाग लग गया है तो जब वो साफ करते हैं तो कलर चेंज करते थे। सभी बच्चे ने देखा होगा, उससे वो जान जाएंगे कि आपका क्या होता है, क्षार क्या होता है। इसके बाद उसमें फिर यहाँ पर आके डिस्कस कर सकते हैं। बच्चे को जानते हैं कि कलर चेंज होता है और क्यों होता है, उसको यहाँ पर स्कूल में आकर उसको करके दिखा भी सकते हैं। तो हल्दी है वो इंडिकेटर है, सूचक है, इससे हम अम्ल, क्षार ये सब तो पता चलता है। हल्दी पीला था ना, अभी कैसे हो गया? हम बच्चे जानते ही हैं इसको, लेकिन हम दिखाएंगे करके तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, नींबू अगर किसी के पास है तो दे दीजिए, हमारे पास नहीं है। नींबू है हमारे वहाँ, नींबू भी होना। शादी के साथ हाँ
कांति मैम इधर थोड़ा सा सामने